दे सपने भी इसी समय ज़्यादा आते हैं और इसी समय स्वप्नदोष होने का ज़्यादा चांस रहते हैं, तो युवाओं को सावधान रहना चाहिए। आजकल हमारे युवाओं की हालत उस मक्खी की तरह हो गई है जो गुड़ की लिक्विड फॉर्म, जिसको हमारे हरियाणा में लाड़ा बोलते हैं, जब वो उसके ऊपर बैठती है तो उसको बड़ा आनंद आता है उसको खाने में। एक समय ऐसा आता है जब वो उड़ना चाहती है लेकिन उड़ नहीं पाती है, उसका सारा शरीर उसमें धंस जाता है और वो वहीं पर मर जाती है। ऐसे ही जो युवा हस्तमैथुन या अन्य किसी भी विधि से वीर्यनाश करते हैं तो वो एक समय में अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। जब वो उसको छोड़ना चाहते हैं छोड़ नहीं पाते हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों, ब्रह्मचर्य के साधन पुस्तक का कंप्लीट रिव्यू करेंगे। इसमें कौन कौन से साधन है, कैसे ब्रह्मचर्य की रक्षा कर सकते हैं हम। देखिए, सबसे पहले हमें ब्रह्मचर्य के बारे में जानना चाहिए। ब्रह्मचर्य है क्या? ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है, दो शब्दों से मिलकर बना है, ब्रह्म और चर्य। ब्रह्म का अर्थ होता है ईश्वर, वेद, ज्ञान, वीर्य आदि। चर्या इसका अर्थ होता है चिंतन, अध्ययन, उपार्जन, रक्षण आदि। मतलब इन सबका आपस में गहरा संबंध है। ब्रह्मचर्य का नाम लेते ही बहुत से युवाओं के हृदय में वीर्य रक्षा का भाव ही उठता है कि जो वीर्य की रक्षा करता है अकेला वही ब्रह्मचारी है। इसी को ही लोग ब्रह्मचर्य समझते हैं। किंतु एक ही साथ ईश्वर चिंतन करना, वेद पढ़ना, ज्ञान और विद्या की प्राप्ति करना और वीर्य रक्षा करने का नाम ब्रह्मचर्य है। जो मनुष्य वीर्य की रक्षा नहीं करता और विषय भोगों में फंसा जाता है, वह वेद अध्ययन नहीं करता या कोई भी काम इनमें से नहीं करता, तो वह ब्रह्मचारी नहीं है। तो आइए दोस्तों, ब्रह्मचर्य के पहले साधन के बारे में बात करते हैं। इसका नाम है प्रातः जागरण, मतलब सुबह उठना, जल्दी उठना चाहिए हमें। इस बारे में है, पढ़िए। ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ, जो भी जीवन में कुछ करना चाहता है उसे सबसे पहले सुबह उठकर अभ्यास करना चाहिए। सुबह उठने का अभ्यास करना चाहिए। मनु महाराज ने मनुस्मृति पुस्तक लिखे, जो हमारे पृथ्वी पर कहे या फिर हमारे वैदिक सनातन धर्म में सबसे पहला संविधान माना जाता है। ब्रह्ममुहूर्त में उठकर आवश्यक कर्तव्य कर्म करने पर उन्होंने जो लिखा है वो ये है, ब्रह्ममुहूर्त में उठकर धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। अपने शरीर के क्लेशों और उनके कारणों पर विचार करना चाहिए और वेद के तत्वों का अध्ययन करना चाहिए। एक अन्य स्थान पर ऐसा भी लिखते हैं मनुस्मृति के अंदर ही, आयु की रक्षा के लिए ब्रह्ममुहूर्त में उठें और शरीर की चिंताओं को छोड़कर शौच स्नान आदि करके स्वस्थचित्त होकर ईश्वर का ध्यान आदि कर्मों को करें। प्रातःकाल उठने से मनुष्य स्वस्थ रहता है, उसको रोग नहीं होते, अतः निरोग शरीर अधिक वर्षों तक कार्य कर सकता है। प्रातःकाल उठने से संख्या लाभ होते हैं। एक अन्य स्थान पर एक अन्य इतिहासकार ने लिखा है, प्रतिदिन रात्रि के चौथे पहर में जागें। महर्षि दयानंद जी ने भी इस विषय में संस्कार विधि पुस्तक में लिखा है। 16 संस्कार है इस पुस्तक के अंदर। ये हमारे भारत वैदिक बुक स्टोर पर उपलब्ध है। जो हमारे हिंदू धर्म में मानव शरीर और आत्मा को उत्तम बनाने के लिए किए जाते हैं 16 संस्कार, उसके बारे में पुस्तक। ऋषिवर लिखते हैं, सदा स्त्री पुरुष 10 बजे शयन, मतलब सो जाएं। रात्रि के पिछले पहर व 4 बजे उठें। प्रथम हृदय में परमेश्वर का चिंतन करके धर्म अर्थ का विचार करना। धर्म अर्थ के अनुष्ठान व उद्योग करने में यदि कभी पीड़ा भी हो तथापि धर्मयुक्त काम न छोड़ना चाहिए, किंतु सदा निरंतर उद्योग करके व्यवहारिक और परमार्थिक कर्तव्य कर्म की सिद्धि के लिए ईश्वर उपासना भी करनी चाहिए, जिस परमेश्वर की कृपा दृष्टि और सहाय से महाकठिन कार्य भी सुगमता से सिद्ध हो जाए। संस्कार विधि का जो गृहस्थ आश्रम संस्कार है उसके बारे में बताया। ये प्रातः उठते ही सर्वप्रथम निम्न मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। जैसे दोस्तों ये मंत्र है, सुबह उठ के किए जाते हैं। ओम प्रातः रंगनिम प्रातः इंद्रम हवामहे प्रातः मित्रवरुणा प्रातः रश्मिना। ये मंत्र आप खुद भी पढ़ सकते हैं, गूगल से भी, ये यूट्यूब से कहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी विषय के बारे में वाल्मीकि रामायण के अंदर भी दृष्टांत आता है, उसके बारे में पढ़िए। जब पहर रात शेष रही तब वे उठे और नौकर चाकरों को सारे भवन को साफ कर जाने की आज्ञा दी, मतलब राम और सीता। रात्रि के पश्चिमायाम व चौथे पहर का नाम ब्रह्ममुहूर्त है। शास्त्रकारों ने इसी समय को अमृत वेला, देव वेला भी कहा है। यह ब्रह्म का अर्थात देव देवता, देवों के देव महादेव, जिसका मुख्य और निज नाम ओम है, उसके स्मरण करने का श्रेष्ठ समय है, बेस्ट टाइम है दोस्तों। सुबह उठ के मंत्र का उच्चारण करना चाहिए हमें। देव विद्वान लोग इस मुहूर्त में ब्रह्म की शक्ति व भजन में रत रहते हैं। रत मतलब लीन। और उस समय प्रेम में प्रभु अपने सच्चे श्रद्धालु भक्तों पर आनंद अमृत की वर्षा करते हैं। सभी मनुष्य पर्याप्त समय सुसुप्ति अर्थात गहरी निद्रा में सब संसारिक वासनाओं में
सर्वथा दूर रहते हैं। चित्त की सब वृत्तियाँ उस समय निरुद्ध अवस्था में रहती हैं। निरुद्ध मतलब दबी होती हैं। इसी कारण हमारा आत्मा अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होने से सर्वथा शांत होता है। योग में कहते हैं ना, योग चित्त वृत्ति निरोध है तदृष्ट स्वरूप अवस्थानाम वृत्तिया पंचते क्लिष्टा क्लिष्टा। तो आपको योग दर्शन पढ़ना चाहिए। इसी कारण हमारा आत्मा अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होने से सर्वथा शांत होता है। प्रकृति भी सर्वथा शांत होती है, अथवा यूँ कहिए उस समय सर्वत्र सुंदरता, सौम्यता, प्रसन्नता और शांति का साम्राज्य होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि देव पूजा अर्थात ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना आदि शुभ कार्यों के लिए ईश्वर ने इस उत्तम समय की रचना की है। इस समय स्वभाव से ही पापी से पापी मनुष्य का भी इस भक्ति, ईश्वर की भक्ति आदि में शुभ कार्यों में मन लग जाता है। बिल्कुल दोस्त सही कहा है यहाँ पे ये। असुरों में भी इस असुरी वृत्ति का लोप हो जाता है। राक्षसों में भी देवता बनने की प्रवृत्ति जागृत उठती है सुबह के समय। इसीलिए पशु पक्षी आदि सभी प्राणी स्वभाव से प्रातः ही उठ जाते हैं। नवजात बालक भी समय प्रातः उठकर हमें यह शिक्षा देता है कि प्रभु का यह पवित्र समय परमात्मा में पड़कर सोने का नहीं। हम यह भी नहीं देखते कि पक्षीगण पेड़ों की शाखाओं पर अपने पंख फैलाकर प्रतिदिन अपने प्रियतम प्रभु में गदगद होकर कितने मधुर स्वर से गीत गाते हैं। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि रात दिन के 24 घंटे में केवल एक बार आने वाला यह प्रातःकाल का सर्वोत्तम समय ब्रह्म वंदना के लिए ही आता है। विद्वान लोग एकाग्रचित होकर इस समय प्रभु के आनंद अमृत का पान करते हैं। इस भाव को एक कवि ने अपने शब्दों में इस प्रकार कहा है। भोर भयो पक्षीगण बोले, उठो जन प्रभु गुण गाओ रे। लखो प्रभात प्रकृति की शोभा, बार बार हर्षाओ रे। पूर्वा संध्या के लिए एक मंत्र लिखा है यहाँ पे। प्रातःकाल की संध्या जब तक नक्षत्र आकाश में रहें विधि पूर्वक करें, और जब तक सूर्य का दर्शन न हो गायत्री का अभ्यास जप करता रहे। संध्या एक ऐसा, जैसे आर्य लोग करते हैं, आपको पता होगा हमारे वैदिक धर्म में आर्य सुबह और शाम संध्या उपासना करते हैं। ये इसके लिए भी आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक में वीडियो दे देंगे, वो आप देख सकते हैं। सूर्योदय से पूर्व ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। महाभाष्य का एक श्लोक है, न लोकाक्व्य सूत्र पर आया वाक्य भी उपयुक्त कथन की पुष्टि करता है। सभी शास्त्रों में ऋषि महर्षि लोगों का यही एक मत है कि ब्रह्ममुहूर्त में उठकर यह ईश्वर भक्ति के लिए अन्य पवित्र समय नहीं है। इसलिए मनु महाराज भी लिखते हैं, जो पहले भी आया मनुस्मृति का एक श्लोक, कि प्रातःकाल को संध्या को गायत्री का जप करता वह सूर्य दर्शन होने तक स्थित होकर, और सायंकाल की संध्या को नक्षत्र दर्शन ठीक ठीक होने तक बैठकर करें। इसलिए प्राचीन काल में सभी भारतवासी इस पवित्र ब्रह्ममुहूर्त में ईश्वर चिंतन, ब्रह्म अर्चना, योगाभ्यास भी करते थे। इस अमृतवेला का सदुपयोग करने के कारण ही प्राचीन ऋषि महर्षिगण अमरपद मोक्ष की प्राप्ति करते थे, जो मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य कहा जाता है मोक्ष। इसलिए आज तक उनके यश और कीर्ति के गीत गाए जाते हैं। जो प्रतिदिन बहुत प्रातः उठकर श्रद्धापूर्वक ईश्वर को ध्याएगा वह देव मार्ग का पथिक बनकर मोक्ष पद को पाएगा। क्योंकि ब्रह्ममुहूर्त का समय इतना अच्छा होता है कि इस समय यम नियम जैसे दोस्तों अष्टांग योग होता है, योग दर्शन का एक विषय है। यम 5 होते हैं, नियम होते हैं 5। यम सत्य अहिंसा स्तेय परिग्रह ब्रह्मचर्य, नियम शौच संतोष तप ईश्वर प्रणिधान स्वाध्याय। इनकी स्वयं सिद्धि होती है। परस्पर का व्यवहार न होने से हिंसा करने या असत्य बोलने का अवसर ही नहीं आता। स्वभाव में अहिंसा और सत्य का प्रसार होता है। चोर भी अपनी चोरी से निवृत्त होकर इससे पूर्व ही अपने स्थान पर चले जाते हैं। कामी पुरुष भी रात्रि में बहुत देर से सोने के कारण इस समय आलस्य प्रमाद में पड़े होते हैं, वह मक्खी मच्छर मारते रहते हैं। अहिंसा सत्य स्तेय ब्रह्मचर्य और आदि यम, जैसे यहाँ पे लिखा यम है, ये यमों का संयम वातावरण होने से वह योगाभ्यास ईश्वर भक्ति का सर्वोत्तम समय है। किसी कवि ने ठीक ही कहा, ये कुछ लिखा है कोई, उन्होंने उसकी लाइन है। भगवान भजन करने को जो प्रातः समय उठ जाता है, आनंद की वर्षा होती है उस पर। इस बारे में ये गांधी ने भी लिखा है। इसके राष्ट्रपिता गांधी ने जो प्यारा भजन था उनका, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है।
जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। ये आप पढ़ लेना। हमारे प्राचीन पुरुष प्रातःकाल उठने के महत्व को पूर्णतया समझते थे और सभी ब्रह्ममुहूर्त में उठने के पूरे अभ्यासी थे। वे मनु जी के आदेशानुसार इस समय में शौच, दंतवधावन, दांतुन करते हैं जो हम, स्नान, व्यायाम, वायु सेवन आदि नित्य कर्मों के द्वारा शरीर को इतना सुंदर, सुदृढ़ और स्वस्थ बना लेते थे कि काया के क्लेश अर्थात शारीरिक रोग और उनके कारणों का स्वयं समूल नष्ट हो जाते। समूल मतलब सभी। आयु भर रोग उनको छूते तक न थे। इसके अतिरिक्त वेदों के तत्वों के अध्ययन, प्राणायाम, योगाभ्यास और ईश्वर चिंतन के द्वारा मानसिक और आत्मिक काम, क्रोध आदि शत्रुओं का भस्मात कर डालते थे। आज हम अपने ऋषि महर्षियों के मार्ग को छोड़कर सर्वदा उल्टे चल रहे हैं। आजकल देखते हैं दोस्तों, लोग बहुत देर तक सोते हैं, सुबह 10 बजे तक उठते हैं, पता लगता है कि रात को मूवी देखी थी या फिर कोई अन्य कोई कार्य किया था। तो इस ब्रह्मचर्य नाश होने का मुख्य लक्षण है। हमारे सब दुखों का यही कारण है, यह जानते हुए भी कि जो लोग सोए पड़े रहते हैं वे आलसी, रोगी, अल्पायु, हठी, दरिद्री, दुराचारी, विषयी तथा अनेक दुर्गुणों के भंडार होते हैं। उनके स्वास्थ्य और सदाचार का तो दिवाला ही निकल जाता है। प्रातःकाल का यह पवित्र समय, जिसका वायु अत्यंत शुद्ध और संजीवनी शक्ति से भरा हुआ होता है, हम उससे कुछ भी लाभ न उठाकर खटिया में पड़े पड़े यूँ हैं खो देते हैं, जो हमारे लिए सही नहीं है, और अपने पुरुषाओं को लजाते हैं। क्योंकि प्रातःकाल उठने वाले स्त्री पुरुष पूर्ण, स्वस्थ, भाग्यवान और बुद्धिमान होते हैं। अंग्रेजी में कहावत भी है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्थी, वेल्थी एंड वाइज। किंतु आजकल के अंग्रेजी में पढ़े लिखे बाबू और स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी इससे सर्वथा विपरीत हैं। देर से सोना, देर से उठना अपना धर्म समझते हैं। रात्रि को देर तक व्यर्थ में गपशप मारते रहते हैं और सिनेमा, नाच आदि देखते रहते हैं, और परीक्षा के दिनों में पढ़ने के लिए देर तक जागते रहते हैं, और फिर सूर्योदय के बहुत पीछे तक सोए पड़े रहते हैं। क्योंकि देर से सोने वाला और देर से उठने वाला मनुष्य कभी भी बुद्धिमान, स्वस्थ, ब्रह्मचारी और भाग्यवान नहीं हो सकता। वेद भगवान ने कितना अच्छा कहा है। एक ये वेद का मंत्र आता है जिसके बारे में आपको हिंदी में अनुवाद बता रहे हैं। इसमें लिखा है, जो सूर्य उदय के पश्चात अथवा दिन में सोता है उस सोने वाले का तेज को उदय होता हुआ सूर्य हर लेता है। ये पॉइंट है दोस्तों, ये सच्चाई हमने देखे। बहुत से ऐसे मेरे पेशेंट आते हैं जो बताते हैं कि जो उन्होंने जब से सुबह जल्दी उठना शुरू किया उनके चेहरे पे चमक आई है, और जब वो देर से उठते थे तो उनके चेहरे पे मतलब किसी तरह की एक चमक गायब भी हो जाती थी। चेहरे पे कालिमा ऐसी त्वचा हो जाती थी, जैसे अपने शत्रुओं के तेज को एक तेजस्वी पुरुष ले लेता है। तेज व वर्चस्व उस शक्ति व गुण का नाम है जिसके कारण मनुष्य सब प्रकार की उन्नति करता है। तेज तत्व का स्वभाव ही आगे बढ़ना है। हम थोड़े से आलस्य के कारण केवल प्रातःकाल न उठकर उन्नति के मूल तत्व को खोकर सर्वथा तेजहीन हो रहे हैं। कितने दुख और मूर्खता की बात है कि प्रातःकाल का समय दिन का मूल बाल्यकाल अवस्था है। जैसे बाल्यकाल में अच्छे व बुरे जैसे भी संस्कार डाल दिए जाते हैं, उनका प्रभाव मरणोपरांत रहता है। संस्कारों की छाप अटल और अमिट है, वो मिट नहीं सकते। जो प्रातःकाल के अमूल्य अमृत वेला को नष्ट कर देता है उसका संपूर्ण दिन ही नष्ट हो जाता है। जैसे प्रातःकाल बीतेगा वैसे ही संपूर्ण दिन की गति होगी। अंग्रेजी भाषा की एक कहावत है, वेल बिगन इज हाफ डन। प्रातःकाल का पिछड़ा हुआ मनुष्य सायंकाल तक पिछड़ा ही रहता है। उसकी दिनचर्या सब बिगड़ जाती है, उसका कोई काम समय पर नहीं होता। वह अपने सुधार के लिए प्रतिदिन आने वाले एक नए शुभ अवसर को खो देता है। प्रातःकाल उठने के लिए हम वेद मंत्र कैसी आश्चर्ययुक्त चेतावनी देता है। इसका यहाँ पे शब्दार्थ है, हम भावार्थ पढ़ेंगे। मनुष्य के लिए प्रातःकाल उषा की ज्योति उठने के लिए अंतिम चेतावनी है। वह मनुष्य को सावधान करती है कि हे मनुष्य उठ, यह जीवन शक्ति के संचय का समय है। प्राणायाम के द्वारा प्राणों का उदय संचार इसी समय किया जाता है। इस समय का भागता हुआ अंधकार हमें अंदर से अंधकार को मिटाने की सूचना दे रहा है और हमें बार बार कह रहा है, हे मनुष्य उठ,
यह सोने का समय नहीं, इस समय का जो सोना है अपने सर्वस्व का खोना है। यही तो समय है जागने वाले मनुष्य के अंदर उषा का प्रकाश और उदय होते हुए सूर्य की शक्तियाँ नव प्राण का संचार करके दिव्य ज्योति का उदय करती है और सोने वाले व्यक्ति के आरोग्य, स्वास्थ्य, बल, बुद्धि, तेज और को हर के निर्बल, दरिद्र, निर्बुद्धि और अल्पायु बनाती है। दोस्तों, इन चीज़ों के आयुर्वेद के अंदर बिल्कुल मतलब विज्ञानिक दृष्टिकोण दिए हैं। वास्तव में ये बातें हैं, सच्चाई हैं, ऐसा ही होता है। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में एक प्रश्न आया, किम पुण्यम ब्रह्मचर्यम, अर्थात संसार में सब पुण्यों का पुण्य ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य के प्रेमी की यदि आप परीक्षा करना चाहें तो प्रातःकाल जाकर देखें कि वह 4 बजे से पीछे कभी सोता हुआ नहीं मिलेगा। यदि वह 4 बजे के बाद उठता है, मतलब 6, 7, 8 बजे, तो समझिए ब्रह्मचारी नहीं है। प्रातःकाल 4 बजे के पीछे सोने वाला मनुष्य कभी ब्रह्मचारी नहीं रह सकता, क्योंकि स्वप्न दोष आदि रोग, देखिए दोस्तों, स्वप्न दोष इसी समय होता है ज़्यादातर। इस चीज़ को युवाओं को समझ लेना चाहिए। इस समय सोते रहने से जो मल मूत्र में मलाशय और मूत्राशय भरे हुए होते हैं, उनका वीर्य कोष पर दबाव पड़ता है और इसी में से वीर्य नष्ट हो जाता है और गंदे स्वप्न भी 4 बजे के पीछे ही आते हैं, जो स्वप्न दोष का कारण बनते हैं। किंतु प्रातःकाल 4 बजे से पूर्व मनुष्य तभी उठ सकता है जब सायंकाल 10 बजे से पहले वो सोया हो। इसलिए ब्रह्मचारी अथवा ब्रह्मचारी प्रेमियों को 10 बजे से पूर्व सोने का और 4 बजे से पूर्व उठने का अभ्यास डालना चाहिए। प्राचीन काल में इस पवित्र देश में जितने भी पूज्य ऋषि महर्षि हुए हैं, वे सभी प्रातःकाल उठने वाले ही थे। इसमें तो किसको संदेह हो सकता है, किंतु आधुनिक काल में जो इस संसार में जितने महापुरुष हुए हैं, जिस किसी ने देश, जाति, धर्म के लिए कोई भी सेवा का बड़ा कार्य किया है, वे सभी प्रातःकाल उठने के लिए अभ्यासी थे। महर्षि दयानंद सदैव बहुत प्रातः उठते थे। महात्मा गांधी जी को भी प्रातःकाल उठने का अभ्यास था। नेपोलियन आदि महापुरुष जो पश्चिमी सभ्यता से जुड़े हुए थे, वो भी सुबह जल्दी उठते थे। प्रातः उठने वाले महापुरुषों के नाम की सूची कुछ वर्ष पूर्व आंग्ल भाषा की प्रसिद्ध पत्रिका मॉडर्न रिव्यू में छपी थी। प्रातः उठने की बात छोटी सी दिखाई होती है, किंतु इसका महत्व और फल बड़ा भारी है। इसका अभ्यास पर्याप्त परिश्रम के पीछे पका होता है। सदा निरंतर नियम प्रातः उठने वाले व्यक्ति बहुत थोड़ी संख्या में पाए जाते हैं, किंतु महापुरुष बनने वाले ऐसे ही व्यक्ति होते हैं। जैसे वृक्ष और मकान की जड़ और नींव भूमि में छुपी रहती है, साधारणतः देखने वाले को इसका कोई महत्व नहीं होता, किंतु मूल के अभाव में वृक्ष और नींव की जो बुनियाद है, बिना भवन टिक नहीं सकती। इसी प्रकार प्रातः उठने का गुण छोटा सा दिखाई देता है, किंतु यह अपने धारण करने वाले के जीवन को उच्च, पवित्र और महान बना देता है। इतने पर ऐसे भारी लाभप्रद गुण को कोई धारण न करे तो उससे बढ़कर अभागा और कौन हो सकता है। इस महत्व को प्रकट करने वाले महर्षि दयानंद जी की जीवन की एक घटना याद आती है। घटना इस प्रकार है। एक दिन एक पादरी और एक मिशनरी महिला महाराज से मिलने आए। उनसे महाराज ने कहा कि धन की अधिकता जाति की अवनति का कारण हुआ करती है, जैसा कि वह आर्य जाति के अधपतन का कारण हुई, और उदाहरण स्वरूप से कहा कि इसी कारण से अंग्रेज़ों की दिनचर्या बिगड़ जाती है। पहले जब हम सूर्योदय से पूर्व भ्रमण करने जाया करते थे, बहुत से अंग्रेज स्त्री पुरुषों को वायु सेवन करते देखते थे, परंतु अब वह बहुत दिन गए उठते हैं, लेट उठते हैं, मतलब इसलिए अब इनका राज्य नहीं रहेगा। प्रातःकाल न उठने वाला मनुष्य स्वास्थ्य, आयु, बल, ब्रह्मचर्य, राजकाज सब कुछ खो देता है। अतः प्रत्येक ब्रह्मचर्य प्रेमी तथा उन्नति चाहने वाले स्त्री पुरुष को प्रातःकाल ब्रह्ममुहूर्त में उठना चाहिए। दोस्तों, कल पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में ब्रह्मचर्य का दूसरा साधन है चक्षु स्नान, उषापान और शौच आदि। देखिए दोस्तों, ब्रह्मचर्य के जो जितने भी साधन हैं सभी के बारे में हम प्रत्येक वीडियो बनाएंगे। तो आपसे निवेदन, आप जुड़े रहें, इन वीडियो को शेयर करें ताकि हमारा राष्ट्र अच्छा बने, हमारे युवा ब्रह्मचर्य को अपना सकें। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।